वेलकम बैक। एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे मॉर्निंग स्पॉट में। अच्छा, ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि भाई सर्दी आ रही है, इसका आगाज़ हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ठंडी हवाएं या मस्त हवाएं चलने शुरू हो गई हैं। मगर इस मौसम में क्या खाया जाए और क्या नहीं खाया जाए जो कि सेहत के लिए भी मुफीद हो और जो सेहत के लिए मुफीद ना हो। फिर साथ ही साथ जब सर्दी आ रही होती है तो स्किन इश्यूज़, दीगर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होते हैं। साथ साथ हम ये देखते हैं कि जब सर्दी आती है तो सब्जियों की भरमार होती है और फलों की भी जो अक़साम है वो मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल कितना किया जाए, आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ देही ख़वातीन का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। देही ख़वातीन के हवाले से ये बात यहाँ करनी ज़रूरी है कि भाई उनके ऊपर भी फोकस किया जाए, जो कि गवर्नमेंट, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, दीगर सूबों की गवर्नमेंट हो, वो फोकस कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। मगर उस पर कितना ज़ोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि देही ख़वातीन के पास तालीम नहीं पहुँच रहा सही से। उनको हम देख रहे होते हैं अक्सर ख़वातीन में बीमारियाँ भी बहुत हो रही होती हैं। क्यों है, वजह क्या है, और उनके लिए स्पेशल क्या इस प्लेटफॉर्म से मैसेज जाएगा और उनको क्या खाया जाए और मौसम में जो फ्रूट्स हैं उस हवाले से क्या हो। आज हमने मधु किया एक प्यारी सी गेस्ट को और उनसे बात करेंगे कि भाई फ्रूट्स का इस्तेमाल कैसे हो और किस तरह से हो, जो कि सेहत पर भी असरअंदाज हो और पॉजिटिविटी हम में कैसे आए। तो हम बात करेंगे। आदिया वहाज न्यूट्रिशनिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, सर्दी का आगाज़ होने जा रहा है, कई हिस्सों में तो मुल्क के सर्दी का आगाज़ हो चुका है। आपको क्या लगता है कि भाई जो फ्रूट्स हम देख रहे होते हैं मार्केट्स में, वेजिटेबल्स बड़े अच्छे आ रहे होते हैं, उसका इस्तेमाल कितना करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो पूरे प्रोग्राम में बात करें। मगर स्पेशली फ्रूट्स की अगर बात की जाए तो फ्रूट्स में वो कौन कौन से फल हैं जो हम खाएं और सर्दी के आने से पहले, क्योंकि अभी तो कराची में अक्टूबर में गर्मी है, मगर जल्द महकमा मौसमियात कह रहे हैं कि सर्दी भी आ जाएगी। जल के इस्तेमाल के लिए, आपकी हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है, कौन कौन से फलों पर फोकस करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि सीजनल फ्रूट्स जो सीज़न के हिसाब से हमारे पास आते हैं कुदरत की तरफ से, तो उनका इस्तेमाल लाजमी करें। क्योंकि देखिए सीजनल जो होते हैं वो मोर फ्रेश फ्रूट्स होते हैं जितने, क्योंकि स्टोरेज में नहीं होता। आपको उसकी प्राइस अगर हम वैल्यू देखें उससे हिसाब से भी हमें कम प्राइस में मिल रहे होते हैं। और सबसे अच्छा विंटर का तो हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। कीनू आ जाते हैं और ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छा फ्रेश आ रहा होता है। अगर हम उसमें लें, सब्जियों में गाजर आ रही होती है, तो बहुत सारे हमारे स्ट्रॉबेरीज पहले यहाँ पाकिस्तान में नहीं होती, लेकिन कई सालों से देखा गया कि स्ट्रॉबेरीज माशाल्लाह बहुत आ रही है। तो जो हमें जो सीजनल फ्रूट्स हैं सर्दियों के, उनसे फ़ायदा उठाएं, ताकि जो हमारे ये सिट्रस फ्रूट हर मौसम के रब ने हमें ऐसे फल दिए हैं जिससे हम बीमारियों से हमें बचाते हैं। अब जैसे विटामिन सी की ज़रूरत होती है हमें, सर्दियों में देखा गया है कि फ्लू और फीवर, इन्फ्लुएंजा, ये सारी बीमारियां जो होती हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर है मौसम चेंज होता है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें, अब चेंजेस जब आती हैं, वेदर चेंज होते हैं, तो बीमारियां भी हमारी, जैसे गर्मियों में होता है कि डायरिया, और ये सारी, सर्दियों में दूसरी तरीके की बीमारियां होती हैं, जे इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये विटामिन सी का, जैसे कीनू का, माल्टे का इस्तेमाल, ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल, कीवी भी अब देखा गया है माशाल्लाह, कराची में बहुत कीवी भी मिल रहा होता है। और विंटर्स में चीकू बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। चीकू भी आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा जी। इसको हम आगे ऐसे कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। भाई सीजनल फ्रूट आप ज़रूर इस्तेमाल करें और अभी से करें, क्योंकि मार्केट्स में अवेलेबल है। अच्छा, आपने कहा सिट्रस, हम इसको फोकस करते हैं कि सिट्रस में जैसे कीनू है और कीनू के जो दीगर अक़साम है, माल्टा ग्रेप फ्रूट हो गया, उसको अब आप पर किस तरह उसका असर अंदाज होता है, उसका इस्तेमाल कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए? अच्छा, क्वांटिटी, क्योंकि हम अक्सर देख रहे होते हैं हम किसी चीज़ की ज्यादती कर लेते हैं। बिल्कुल, हर चीज़ देखें, हर चीज़ आपको बैलेंस में लेनी है। न्यूट्रिटिव वैल्यू आपकी जब भी आप उससे हासिल कर सकें जब आप उसको बैलेंस में लेंगे। बैलेंस डाइट कहा ही इसलिए जाता है कि हर चीज़ आपको बैलेंस में लेना। सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मिथ्स हैं कि बहुत सारे के नहीं, ऑरेंज जूस ज़्यादा हेल्दी होता है। तो एक लोगों का रूटीन होता है मॉर्निंग में सबसे पहले कीनू के मौसम में ऑरेंज जूस ले रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ऑरेंज जूस का जो हम बना रहे होते हैं उसमें हमारा फाइबर सारा हमारा ख़त्म, मतलब फाइबर इनटेक उस तरह की हमें मिल नहीं रही होती। 4-5 कीनू के ऑरेंज जूस बनाने से अच्छा है कि आप 1 कीनू खा लें।
अच्छा, जी तो डिफरेंस है? जी जी बिल्कुल। उसमें फाइबर इनटेक आपको पूरा फाइबर नहीं मिल रहा होता, और फाइबर हमारी बॉडी के लिए इतना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और फाइबर इनटेक हमारी हर एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है। अच्छा, 5 ऑरेंजेस को जूस ना बनाएं, फिर एक ले लें? एक ले लें, मॉर्निंग की बात करें। हाँ, फिर ठीक है। एक शाम में भी आप बेशक ले लें। ठीक है। एक दिन आपने ग्रेप फ्रूट ले लिया। अब ऐसा भी नहीं कि लोग बैठे खा रहे हैं, 6 एक जी 6 4 4 छिलते 6 रहते, खाते रहते, जी बातें खाते होती रहते हैं, रहती हैं। और मूवी चल रही है या कोई हाँ। शाम की बैठक है, तो इस तरह हर चीज़ की ज्यादती ना फिर आपका नुकसान देती है आपको। अच्छा, विटामिन सी तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है, तो बहुत इससे ज़्यादा। क्या असरअंदाज होगा अगर आप कह रही हैं कि भाई बैलेंस में खाएं और एक एक करके खाएं, और जूस की बजाय अगर ये ले लें तो फाइबर बिल्कुल। जाएगा, तो इसका फ़ायदा क्या है? और इस इम्पैक्ट जो सर्दी, जाहिर सी बात है सर्दी आने वाली, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए हमें वेट का भी होता है ना कि वेट गेन हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि वेट गेन आपका कि बहुत सारा ऑयली और फैट्स खाने से इस तरह चीज़ें। अगर हमारी रूटीन में जूसेस है ना, फॉर एग्जांपल हमने ऑरेंज जूस, ग्रेप फ्रूट, अगर हमारे रूटीन में जूसेस हैं और फ्रूट्स नहीं हैं, ये भी हमारा वेट गेन की एक मेन वजह बन तो सकती है। विटामिन सी जो कि सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें कैलोरीज होती हैं? आपकी जो होती है कैलोरीज, आपके हर चीज, हर उस फ्रूट में हर चीज़, हर खाने की चीज़ में कैलोरीज है। ठीक है। कुछ आपका हिडन कैलोरीज होती हैं, ठीक है, जो आप चीज़ें खा रहे होते हैं आपको इतना वो इफेक्ट नहीं करती, वेट नहीं गेन हो रहा होता, या वेट गेन होता है बट आपको फील नहीं होता, आप समझते हैं कि इससे वेट गेन नहीं हो रहा, उसको हम हिडन कैलोरीज कहते हैं। बिल्कुल कैलोरीज आपकी हर चीज़ में, लेकिन आपने यही देखना है कि अगर आपने दिन में 2 कीनू ले लिए, या आपके लिए मोर देन एक नॉर्मल एक और जैसे पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है ना कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है बॉडी की, आपका वेट कितना है, उस हिसाब से हम पे रेकमेंड करते हैं कि आप कितने फ्रूट्स पूरे दिन में ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ से 2 सवाल बनते हैं आदिया, वो ये कि एक तो हम शुगर पेशेंट्स वो एक ही लें, एक दिन में एक ही जी, जी बिल्कुल वो ले लें, जी जी। मगर वो लोग जो गेन नहीं करना चाहते वेट, या वो अपने डाइट पीरियड पर हैं, उनको क्या फिर सजेस्ट करेंगे कि वो सिट्रस फ्रूट्स कितना लें और किस टाइम पे लें? वो भी उनके लिए भी सिट्रस फ्रूट मस्ट है। ठीक अच्छा। है जी बिल्कुल। हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें हमें इसमें फाइबर मिल रहा है जी। तो फाइबर होता है, ये फाइबर हमें इसलिए लेना होता है कि हमें वेट मेंटेन करने के लिए भी ना हमें फुलनेस का एहसास होता है, हमें भूख नहीं लगती। ठीक है, और अगर हम इसी के बजाय जूसेस ले रहे होते हैं तो उसमें वो डाइजेस्ट फौरन हो जाता है क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता। ठीक है, तो ये हमें हम बिल्कुल वेट मेंटेन करने के लिए भी, वेट का आपका अगर आपने, कुछ लोग होते हैं उनको गेन करना होता है, ठीक है, वो उनके लिए भी, मतलब फ्रूट्स ऐसी चीज़ है अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से ऐसी चीज़ हमारे पास है जो कि हम आराम से बगैर खौफ के ले सकते हैं, लेकिन एतदाल में। ठीक है। अच्छा जी, ये तो सिट्रस फ्रूट्स की बात हो गई। अब जो दीगर फल हैं उस पर आ जाते हैं कि भाई उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और सिट्रस, वो सवाल रहता है क्योंकि ज़रूरी है कि सिट्रस फ्रूट से क्या आपकी स्किन में कुछ नुमाया तब्दीली होती है, और सर्दियों में स्पेशल क्या होती है? बिल्कुल, अब सर्दियों में आप देखती हैं हमारी स्किन ड्राई हो रही होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। ड्राई जो स्किन होती है वो रिंकल्स की तरफ जाती है। ठीक है, सिट्रस फ्रूट से आपकी ये स्किन के लिए बहुत हेल्दी है, आपकी ड्राइनेस पे कमी आती है, आपकी रिंकल्स के, जैसे हम कहते हैं कि सिट्रस फ्रूट हो गए या दूसरे भी फ्रूट्स हो गए, एक जो हमारा 12 महीने फ्रूट रहता है बनाना, उससे हमारे रिंकल्स नहीं पड़ते, लोगों को इतना पता नहीं है वो। अच्छा, आपने देखा होगा जो फेशियल क्रीम्स होती हैं, स्किन केयर क्रीम्स होती हैं, वो ज़रूर उसमें विटामिन सी का कंटेंट जिक्र होता है, बिल्कुल हमेशा होता है, तो वो आप वही चीज़ आप नेचुरली ले सकते हैं। तो ये आपकी स्किन के लिए, जो स्किन के सेल्स ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तो देखा गया जो जिस तरह का स्ट्रेस लेवल है सोसाइटी में, तो यंग लोगों को रिंकल्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सिट्रस हेयर फॉल के प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो ये हेयर फॉल के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप कीनू खाइए, उसका जो छिलका बचा है उसको आप उसी वक्त बैठे हुए, जैसे कहते हैं, अपना ख्याल खुद रखें, आप उसको स्किन पे रब कर सकते हैं, अपने हाथों पे रब कर सकते हैं। वो जो उसका पील होता है, आप बिल्कुल वो तो एज अ स्क्रब, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसका स्क्रब बना सकते हैं। मतलब अल्लाह ताला कैसे बना सकते हैं आप? और क्योंकि ख़वातीन जानना चाहेंगे कि भाई अगर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स आए हुए, तो कीनू का स्क्रब कैसे बन सकता है, उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अच्छा, बहुत ही ईजी है। आपने कीनू खाए, पूरी फैमिली में बैठ के कीनू खाएं, आप उनके छिलकों को जमा करें, आपने 2-3 दिन उनको सनलाइट में, विटामिन डी भी उन छिलकों को
मिल वहाँ गई। से भी मिल रहा है हाँ। सनलाइट से, आपने उसको ड्राई करना है और ठीक है। जस्ट आपने उसको जो है उसमें ब्लेंडर में जो चॉपर है हाँ। उसमें आपने बारीक पाउडर बना ठीक लेना, है। उसमें लेमन जूस ऐड करें, उसमें अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट है घर में थोड़ा सा आप जेल यूज़ कर लें, बट नेचुरल, ये जो डिफरेंट उसके कंपनीज जी। के आते हैं उससे बेहतर हर चीज़ देखें, जो आर्टिफिशियल है ना उससे बेहतर ये कि आप नेचुरल की तरफ जाएं। बिल्कुल सही है। ठीक अच्छा जी, ये तो सिट्रस फ्रूट की बात होगी, दीगर फ्रूट्स के पर बात कर लेते हैं कि चीकू भाई आता है। चीकू है, चीकू आता मगर है। उसमें बहुत ज्यादा मिठास है, चीकू मिठास में, बहुत ज़्यादा कुदरत की होती जानिब से। है। छोटे बच्चों के लिए बेस्ट ये है, जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, चीकू लाइक इतना 16 इयर्स तक हम। जी बिल्कुल, हाँ। अगर वेट इश्यूज नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आप सुबह बच्चों को चीकू की स्मूदी दे सकते Oh, हैं, wow. चीकू शेक दे सकते हैं, बट प्लीज मेक श्योर विदाउट शुगर, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑलरेडी मीठा मिठास होता है उसमें। और फ्रूट्स में जितनी भी हम बच्चों को शेक्स या डिफरेंट चीज़ें हम खुद भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, बच्चों को दे रहे होते हैं, तो वो शुगर का आपको वाइट शुगर आपको अवॉइड ही करनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको स्वीटनेस उसमें से चीकू में तो ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ऐड भी करनी है तो आप डेट्स के ज़रिए कर सकते हैं, 2 डेट आप यूज़ करके कर सकते हैं, मगर चीनी ना यूज करें, बिल्कुल भी नहीं। फ्रूट्स में white sugar। आप अगर सर्दियों के इतने ज़बरदस्त फल आए हुए हैं, आप एक फ्रूट सैलेड भी बना रहे हैं या आप फ्रूट चाट बना रहे हैं, प्लीज 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 एडेड शुगर, उसमें शुगर ऐड नहीं करें, आपका वो अक्सर लोग यही कर रहे होते हैं अभी, अब शुगर बिल्कुल मस्ट ऐसा ही है। आप हाँ। शुगर सिरप्स आ गए मार्केट में कि आप इवन शुगर सिरप्स ऐड कर रहे होते हैं, आपकी जो उसकी खुद की इफादियत है देखें, खो देते हैं। वो आप खो देते हैं। फ्रूट्स को तो कहते ही, मैं तो अपनी सारी उस पे लोगों को मतलब यही इनकरेज करती हूँ कि तो कैंडीज फ्रॉम नेचर है, इसमें तो ऑलरेडी स्वीटनेस है कुदरत की तरफ से, तो हम क्यों इसमें मजीद शुगर ठीक ऐड है। करते हैं? अच्छा, आपने चीकू की बात की, तो इससे क्या कोई आपकी बॉडी में इससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है सर्दियों में खाने से? सही है, एक एहतियात के तौर पर खाना चाहिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो खाना हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या कोई बाहर के प्रोडक्ट्स हो, तो क्या इससे क्या इंसान के नशोनुमा में, या क्योंकि आप कह रही हैं कि बच्चों को ज़रूर दें? बच्चों को ज़रूर दें, उसमें आपका आयरन लेवल बहुत अच्छा होता अच्छा। है। जी बिल्कुल, आपके एनीमिया में बहुत काम आता है। एक चीज़ और इस चीज़ में केयरफुल रहना है, चीकू अगर आप ज़्यादा लेंगे तो जैसे एडल्ट्स हैं जिनको वेट गेन का मसला है, चीकू वेट गेन भी करेगा अगर ठीक वो है। लोग चीकू का शेक और शुगर पेशेंट्स बिल्कुल अवॉइड करें जी इसको। चीकू। अच्छा, शुगर पेशेंट उस तरह कर सकते हैं जैसे आपकी फुल डे की कैलोरी इनटेक है, जैसे आपने राइस थोड़े से कम कर दिए, हाफ चीकू ले लिया। जैसे शुगर पेशेंट कुछ होते हैं जिनको हम मैंगो भी कहते हैं कि वो खा सकते हैं, इस तरह वो चीकू भी आधा चीकू ले लिया आपने, लेकिन आपने दूसरी आप चीज़ें ले रहे हो, जैसे आप रोटी में, चावल में या किसी चीज़ में, वो थोड़ी सी क्वांटिटी कम करके अगर उस फल को आप लेना चाह रहे हैं, कोई एनेमिक है कुछ इस तरह, तो वो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, भी और भी बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए, बात कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग जिसको हम चाइनीज फूड, मैं अभी उसी पे आ रही थी, ऑरेंज वाला जी। अक्सर हम ये देख रहे होते हैं कि एक तो वो बहुत ज्यादा जेली फॉर्म में होता है, मगर उसकी स्वीटनेस बहुत ज्यादा है, तो घरों में अक्सर हम अम्मी कहती है खा लो, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और वो आपकी जो स्किन रूटीन की जो ट्रीटमेंट होती है, अक्सर हम खवातीन को देख लेते हैं उसमें वो दही या कुछ डाल के वो भी इस्तेमाल करते हो, इसकी अफादियत क्या है? जी अच्छा, सबसे बड़ी बात वो इतना आपको ये भी देखना होता है ना, जैसे मैंने केले की बात की, पूरे आपके 12 महीने मिल रहा होता है और सस्ता भी बहुत होता है, बहुत सस्ता। ठीक है। अब थोड़ी से सोसाइटी में ये इश्यूज आ गए हैं कि अफोर्डेबल चीज़ें हर किसी को मिलनी चाहिए ना। जी। जो न्यूट्रिशन है वो हर किसी का हक है, जो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो जैसे ये ऑरेंज जो फल की आप बात करी हैं, जो ये जापानी फल भी कहते हैं कहीं, कुछ डिफरेंट उसके नेम है, तो ये सस्ता फल भी है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अच्छा जी, आपका ये आपको ज़रूर अपनी डाइट में अच्छा जी, मुझे क्योंकि अक्सर अब यंग जनरेशन हो या थोड़े से 25 साल के बाद जो लड़कियां हैं या 30+ हैं, उनके साथ इन्फ्लेमेशन की बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो रही है। अच्छा, क्योंकि मैं खुद ये बताऊँ, मेरे साथ भी ये हो रहा है कि इन्फ्लेमेशन बहुत हो रही है बॉडी में, तो किस तरह से फिर मैं इन फ्रूट्स के ज़रिए, इस मौसमी फ्रूट्स के ज़रिए मैं इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर सकूँ? यही है कि आप अपनी पूरे दिन की डाइट में ना किसी एक टाइम, मतलब रात से पहले, मॉर्निंग से मिड मॉर्निंग या शाम तक, आप अपनी डाइट में ज़रूर एक फ्रूट बोल, मिक्स फ्रूट बोल, फ्रूट सैलेड आप अपनी डाइट में ऐड करें। और अगर
आप एंटी इन्फ्लेमेशन की तरफ जाएं या एंटी इन्फ्लेमेटरी की ज़रूरत हो, तो अगर आप उसमें मिक्स सीड्स, क्योंकि देखें फ्रूट्स के साथ सर्दियों का एक ख़ास तोहफा जो है वो ड्राई फ्रूट्स भी है। हाँ। ठीक है, उसमें आपका विटामिन ई की होता है, विटामिन ए होता है, आपको वो अगर आप सारे अगर सीड्स और ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम हो गया, बहुत आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा बच्चों को भी कहते हैं कि आपके हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन के लिए, हेल्थ के लिए जी, बहुत हर चीज़ के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे, आलमंड्स ऑयल वगैरह आते हैं, सारी चीज़ें। तो अगर हम उस तरफ जाने के बजाय, मैंने यही दोबारा कहूँगी, आर्टिफिशियली अगर हम कोई चीज़ यूज़ करें, तो अगर हैंडफुल हम नट्स ले लें, ठीक है, फ्रूट्स एंड नट्स का, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, विथ सीड्स, अगर आप एक बोल बना के डाइट में आपने एक टाइम पे आपने अपना रूटीन कर लिया कि मैंने ये कहा, आप मतलब आप ये लिख के रख लें और आज से आप ये तजुर्बा कर लें कि आपको ये जितनी भी इन्फ्लेमेशन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, हर चीज़ का क्योर। क्योंकि हम अफोर्डेबल फ्रूट्स की भी बात कर रहे हैं, हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर बीमारियों ने इतना घेरा हुआ है। ये जो हम इसकी बात करते हैं, जिसको हम लोग भी कहते हैं, वो चाइनीज फ्रूट भी कहते हैं, तो उससे आप कह रही थी कि इन्फ्लेमेशन बहुत तेजी से करते, तो उसका इस्तेमाल क्या किया जाए, किस तरह किया जाए? वो यही है कि आप एक, अगर हम सपोज कि हम वो फ्रूट सैलेड नहीं बनाते, नहीं, आप एक खा लें, आप एक ले लीजिए, आप एक दिन में एक बार कीनू ले लिया, एक बार ये आपने अमलोक, ये ऑरेंज वाला जो फल है जो बहुत ज़्यादा अब नज़र आ रहा है, तो वो ले लिया, क्योंकि देखें अफोर्डेबल है, हर कोई आराम से ले सकता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। स्किन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर है, मगर हम ज़ाहिर से पता आज दही ख़वातीन का आलम भी मनाया जा रहा है। अब वो तमाम तर सहूलियात जो हमें एक शहर में मिलता है, हम देही इलाकों में देखते हैं कि वो उन ख़वातीन तक बहुत सारे इशूज़ हैं। यकीन माने कि अगर हमारे साथ 50% इशूज़ हैं तो उनके साथ 99% इशूज़ हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से उनके लिए भी मैसेज आना चाहिए कि भाई दही ख़वातीन एक तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, मगर ऐसा क्या खाया जाए, क्योंकि हम अक्सर देख रहे होते हैं कि वीक होती हैं, चाहे वो मैरिड हों या वो सिंगल हों, फिर उनके स्किन इश्यूज़ भी बहुत हैं। जब वो प्रेगनेंसी के दौरान भी हम ये देख रहे होते हैं कि अक्सर दही ख़वातीन के साथ बहुत सारे मामलात होते हैं, उनकी जान भी चली जाती है, बेबी, बहुत सारी चीज़ें। तो उनके लिए हम इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज दें कि क्या खाएं, क्योंकि वहाँ पर भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं जो अफोर्ड भी हो कर सकें वो, और उनकी एक नशोनुमा में उनको मदद मिले। हर चीज़ वो लोग मतलब जो चीज़ अफोर्डेबल है वो लोग हर चीज़ ले सकते हैं ना, जो भी आप खाएं, लेकिन सबसे पहले जो मेन वहाँ मसला आता है हाइजीन का बहुत ज़्यादा इशू है। इसके लिए सबसे पहली बात अवेयरनेस, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कुछ इस तरह अब हुकूमत को चाहिए कि कुछ इस तरह जो मेडिकल कैंप्स हों तो इस तरह के अरेंज करें ऐसी चीज़ें जिससे उनको अवेयरनेस मिले। ठीक है, ये करके सबसे पहले हमें उनकी क्लीनलीनेस का ख्याल रखना है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल चीज़ उनकी बीमारी की जो मेन जो कॉज है वो यही है कि उनके इतनी अवेयरनेस नहीं है कि सफाई सुथराई। फिर वो लोग जाहिर है अपनी फैमिलीज़ के साथ और हमसे ज़्यादा वो काम करती हैं, ठीक है, मेहनती होती हैं, क्योंकि वही काश्तकारी भी और सारी चीज़ें वो मर्द के शाना बशान, ठीक है, हम लोग भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका रूटीन फिर टफ रूटीन होता है, बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज होता है। तो उनका भी यही है कि आप जो मेन चीज़ है जैसे दूध, दही, अंडे, ये नहीं हो कि भाई ये घर के सरबराह मर्द के लिए रखा गया है ना, तो ये तो इजीली वहाँ अवेलेबल है और ज्यादा है, हमसे अच्छे हैं, प्योर है, सबसे बड़ी बात प्योर है, क्योंकि उनके अपने जानवर होते हैं, उनके अपने उसी वक्त फ्रेश उनको मिल्क मिल जाता है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल ना। तो उस चीज़ की उनको अवेयरनेस हो कि उनकी खुद की हड्डियों के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी आने वाली नस्लों के लिए कि उनको अपनी डाइट का किस तरह ख्याल करना है। तो बेसिक हमने अवेयरनेस देनी, ठीक है, और वहाँ ज़्यादातर यही है कि नहीं, अच्छी से अच्छी चीज़ मर्दों को दे दी, जो बची हुई चीज़ होती है जो वो ख़वातीन के जो सेहत ख़राब करने का एक ये भी एक मेन कॉज। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात की कि भाई देखिए आपके पास तो ओरिजिनल चीज़ें हैं, आपके पास वो तमाम तर चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि हम कोशिश करते हैं कि भाई हमें दूध प्योर मिले, अंडा अच्छा मिले, मगर पॉसिबल नहीं। मगर जाहिर सी बात है हुकूमतें काम कर रही हैं इसके ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उन ख़वातीन के साथ भी वो तमाम तरह चीज़ें उनको प्रोवाइड होंगी जो उनका हक है। अच्छा जी, बैक टू आवर टॉपिक, ये तो बात हो गई सीजनल फ्रूट की। अगर कोई ऐसा फ्रूट भी है जिससे हम तेज़ी से वेट लूज़ करें,
ऐसा कुछ है? क्योंकि हम बार बार अभी भी जब हम बात कर रहे थे बैक स्टेज, तो वो 2 सवाल जो आके आए हैं, मैं आपको वो पढ़ के बताती हूँ कि भाई प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल, क्योंकि आप आई हैं तो हम इसका भी फ़ायदा उठा लें कि प्रोटीन पाउडर कैसे बनाएं और उसका फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है, ख़वातीन में ज़्यादा है, मर्दों में, बच्चों में, और कब लेना चाहिए। और दूसरा सवाल मैं ये कर लेती हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स लेने का क्या फ़ायदा है और इलेक्ट्रोलाइट्स सीजनल फ्रूट्स से हमें कैसे मिलें? अच्छा, सबसे पहले प्रोटीन की तरफ आ जाते हैं। मैं हमेशा वीगन न्यूट्रिशन एज ए न्यूट्रिशंस पे यही रेकमेंड करती हूँ कि नेचुरली लें, ठीक है। वो नेचुरली क्या है हमारे पास? ठीक है, क्यों हमारे पास एग्स हो गए, मीट हो गए, बीन्स हो गई, रेड बीन्स हो गई, किडनी बीन्स जो हैं, रेड बीन्स है आपकी, सारी मीट में है, आपके दालों में है, ठीक है। ऑरेंज जो दाल होती है हमारी, दाल मसूर, इसमें चने की दाल में नहीं होता है इतना, उसमें कार्ब ज़्यादा होते हैं। तो अच्छा, प्रोटीन पाउडर अगर बनाना भी है तो इट्स वेरी इजी, आप घर पे बना सकते हैं। मगर देखिए ना, अब आदिया हम यही देख रहे होते हैं जब हम फेसबुक, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये वाला प्रोटीन पाउडर इस तरह बन जाए, इसमें ये चीज़ डल जाए। अब कंफ्यूजन है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, किस पर अमल किया जाए? सबसे पहले तो इन वीडियोस को देखना थोड़ा तर्क करें और स्क्रॉल कर दें, जो भी न्यूट्रिशन के हवाले से या जो भी मेडिसिन, जो मेडिकल जो आ जाते हैं ना, जो आपको एक नीम खतरा जान, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। यही हो रहा है कि जो हमारी आने वाली नस्लें वो ज्यादातर इन चीजों पे फोकस उनका ज्यादा है। तो फिर आज हम आपको बता रहे हैं कि भाई डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि भाई प्रोटीन पाउडर किन किन चीज़ों से बनेगी, कब लेना है, कैसे लेना है जी। अच्छा, प्रोटीन पाउडर पहले तो जो जिम का जिनका है, मसल्स जिनका जो मसल्स गेन, जो एक्सरसाइजेस करते हैं, मस्ट उनके लिए तो प्रोटीन पाउडर मस्ट है कि वो प्रोटीन पाउडर लें। लेकिन अब तो देखा गया है छोटे छोटे बच्चों, स्कूल गोइंग बच्चों में भी ये प्रोटीन की कमी है, डेफिशिएंसी बहुत हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई। बट ये पहले नहीं होता था कि हमने प्रोटीन पाउडर लेना है। जब आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट मिल रही है और आपको वहीं से आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है, तो फिर आपको प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट नहीं। प्रोटीन पाउडर पहले होता था कि जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो जिम जा रहे हैं, खास लोगों के लिए एडिशनल दिया जाता था। लेकिन अब वही ना, सोशल मीडिया का माशाल्लाह इतना इम्पैक्ट गलत भी पड़ रहा है, बिल्कुल। उसको मैं इसी तरह कहूंगी ना कि वो इस तरह बच्चों पे भी पड़ रहा है कि वो छोटा स्कूल गोइंग बच्चे भी कि नहीं, आप मेरे लिए प्रोटीन पाउडर बना दें। क्या बनाए, कैसे बनाए, अच्छा किससे बनाए? अच्छा, वही आता है आपके मिक्स नट्स ले लिए आपने, कौन से? आलमंड ले लिया, वॉलनट्स ले लिया, पिस्ताशियो ले लिया, उसमें आपने अब देखें फूल मखाना, आपका जो फॉक्स नट्स होते हैं वो ले लिया, सही है। मिक्स सीड्स ले ली, सीड्स में फ्लैक्स सीड्स ले ली, पम्पकिन सीड्स ले ली जी, सेसमी सीड्स, ऑल सीड्स मिक्स जो होती है ना, 1 हैंडफुल आपने वो ले लिया, ठीक है। सेम क्वांटिटी, सेम आपने हैंडफुल ले लिया, आपने मिक्स नट्स की, ठीक है, सेम जैसे 2 टेबलस्पून आपने ऐड किया, और यही आपने ऑल नट्स आपने 2 टेबलस्पून ऐड किया, उसको आप मिल्क में दे सकते हैं। उसको हमने वो अपने पाउडर के फॉर्म में बना के आपने रख लिया, 2 टेबलस्पून आप मिल्क में ऐड करके दे सकते हैं। आप ये चीज़ योगर्ट में ऐड करके दे सकते हैं। किस टाइम लिया जाए ताकि प्रोटीन आपकी बॉडी में अच्छा जाए ये और आप उसका असर रहे? मिड मॉर्निंग ले सकते हैं, ठीक है। आप टी टाइम में ले सकते हैं, शाम के वक्त ले सकते हैं। बहुत जो देखें, अगर आप एक बैलेंस डाइट पे जा रहे हैं और आप सारी चीज़ें अपनी डाइट में ले रहे हैं, तो हम लेट नाइट कोई ऐसी चीज़ रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि हमारे डाइजेशन का भी इश्यूज कुछ लोगों को हो जाते हैं। ज़्यादा क्योंकि मगरिब जल्दी हो जाती, शाम जल्दी हो जाती है, तो हम जितनी भी चीज़ें हम ले रहे हैं वो मगरिब से पहले ले लें। मगरिब, अच्छा, सोने से पहले 2 घंटे पहले आपका लास्ट मील होना चाहिए, ठीक है। जो कि सर्दियों में ऐसा नहीं होता। सर्दियों में लोग और लेट और बाहर से 5 टाइम्स खा रहे होते, ठीक है। लेकिन अब जैसे एक और चीज़ मैं आपको, आपने सर्दियों के फलों के बारे में बात की, एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, गाजरें बहुत अच्छी सर्दियों में आती है, चुकंदर के भी हवाले जी बिल्कुल, चुकंदर गाजर बहुत अच्छी सर्दियों में आती है। प्लीज़ गाजरों की ही फॉर्म में कंज्यूम करें। आप डेली ये ना कहें कि नहीं गाजरें बहुत अच्छी हैं, तो बिल्कुल आप ओकेजनली खाएं गाजर का हलवा, ठीक है। वेट गेन कर रहा होता है सर्दियों में, हमारा गेन हो रहा होता है, क्योंकि हमारे हलवे भी और मीठी चीज़ें बढ़ जाती है। खास तौर पे देखा गया है कि मार्केट्स में भी गाजरों का हलवा बहुत अवेलेबल होता है। कहीं जा भी रहे हैं या बैठे हुए भी हैं तो गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है। बट आप ओकेजनली ले सकते हैं गाजर को, आप एज अ सैलेड या रॉ आप इस तरह इस्तेमाल करें। वो हमारी आई के लिए, हमारी हेयर, हमारी स्किन,
हर चीज़ के लिए परफेक्ट है। जी बी कैरोटीन उसमें, मतलब वो आपकी एक प्रॉपर आपका जो एक उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बहुत हाई। ठीक है। तो अच्छा, हम प्रोटीन, मैं बस ये जान लेती हूँ, फिर हम दूसरे सवाल पर आते हैं कि भाई प्रोटीन पाउडर जो है वो किन किन एजेस वालों को लेना चाहिए, ज़रूरत है तो लें या हम ले सकते हैं वैसे भी नॉर्मल रूटीन्स में? अगर आपकी डाइट बैलेंस है, अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट बॉडी रिक्वायरमेंट्स डाइट से पूरी हो रही हैं, तो मतलब एज ए न्यूट्रिशन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप एडिशनल प्रोटीन ठीक है। पाउडर। फिर वही बात आती है कि जिम में जो मसल्स ट्रेनिंग कर रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग करें, उनके लिए प्रोटीन पाउडर एडिशनल मस्ट है। अच्छा, ठीक है, ये तो हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों में। अच्छा, जो दूसरा सवाल था, इलेक्ट्रोलाइट्स लेने का क्या फ़ायदा है, और सीजनल फ्रूट के ज़रिए क्या इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं ना कि हम अक्सर मेरी वालदा के साथ भी कि गर्मियों में तो उनके इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल सिफर हो गए थे, तो फिर डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि भाई इनको जो आजकल मार्केट्स में ड्रिंक्स आ रही हैं, वो आप भी बेहतर जानती हैं, वो दें, नमकियात का इस्तेमाल करें और एसी में रखें। तो फिर क्या है, अच्छा इसको डिफाइन कीजिएगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ये है कि आपके जो वाटर लेवल होता है बॉडी में, उसको मेंटेन करती है। ठीक है, उसको आपके लिए यही होता है कि इन्फ्लेमेशन का होता है, और वो आपका जो भी वाटर रिटेंशन और हर चीज़ बॉडी में जो भी वाटर मैनेजमेंट उसको मैनेज कर रही होती है। ठीक है, तो हमने उसको हमने इसी तरह मेंटेन करना है कि आप फ्रूट्स का जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल रखें। पानी का भी यही होता है कि कुछ लोग जो है ना, अब ये होता है कि पानी की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पानी बहुत ज़्यादा, पानी की भी एक कुछ लोग 4-4 लीटर के, नहीं हमारी स्किन अच्छी रहेगी, हर चीज़ का ना एक बैलेंस में रखना है। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है कि कभी कभी ये होता है कि सर्दियों में प्यास नहीं लगती, अक्सर जब सर्दियाँ पीक पे होती हैं, तो आपको कोई एहसास नहीं हो रहा होता है, तो इसलिए काफ़ी गैप भी आ जाता है। इन चीज़ों का भी ख्याल करना है आपने कि पानी का आपको या तो हर 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आपने वाटर इनटेक अपनी लेनी है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को किस तरह मेंटेन करें सर्दियों में? सर्दियों में आपने इसी तरह करना है कि आपने अपनी डाइट से और अपने फ्रूट्स से, और ये आपकी जो भी आपने आप ORS जो एक वो आपका अगर इस तरह की आपकी बॉडी का लग रहा है आपको कि या तो आपका डायरिया के इश्यूज़ है, या तो अपनी डाइट में वो रखें। अच्छा, हाँ। इसका कोई अल्टरनेट हम फ्रूट्स में नहीं देख पा रहे होते हैं, या सिर्फ अगर इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है तो हम सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। उसमें यही होता है कि आपने ऑरेंजेस का इस्तेमाल करना है, दूसरे और सिट्रस आपके विटामिन C सब तमाम फ्रूट्स में शामिल है, उनका इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, कुछ मुझे भी मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं। हमारी बड़ी इसी चैनल की एक एंकर पर्सन साइमा केवल पूछ रही है, प्लीज़ मेरा भी एक सवाल कर लें। जी बिल्कुल साइमा, आपका सवाल कर लें, सुन लें। क्या ऑरेंज, कैरेट और बीट रूट का जूस मिक्स करके विंटर में पिया जा सकता है? सेफ़ है? क्योंकि अक्सर मैं यही कर रही हूँ। तो साइमा, आपका सवाल कर दिया गया, जवाब दीजिएगा। क्योंकि हमने देखा है बेतहाशा कैरेट और बीट रूट का इस्तेमाल जो है ना, हम समटाइम्स पी रहे होते, तो हमें मैं अपनी बात करूँ तो मेरे ज़बान में थोड़ी सी ना और टेंजेंट वो सिचुएशन हो जाती है। सो इज इट गुड फॉर हेल्थ, और कितना ले सकते हैं? वो बीट रूट से होती है। अच्छा, आपकी टिंगलिंग सी होती है या फिर आपका वो वाइटनेस हो जाती है, वो ज़्यादा बीट रूट से होती है। ठीक है, ये ABC जूस कहते हैं जिसको। ABC भी हमारा सोशल मीडिया से ही आया था, स्टार्ट हुआ था। सो इज इट गुड फॉर योर हेल्थ इन विंटर्स? जी बिल्कुल, आप ये चीज़ है कि आपका इससे आपको आयरन मिल रहा होता है, सारी चीज़ें आपको, ये सारी आपको न्यूट्रिशन मिल रही होती है। ABC जूस करते हैं रेकमेंड, लेकिन फिर वही बात है कि आपने स्टीम कर लिया बीट रूट, आपने कैरेट सैलेड में ऐड कर ली, तो लें जूस नहीं लें, वो सवाल ये करें कि कितना लें, कितनी क्वांटिटी में लें? आप ले लें, आप 250 ml ले लें। जैसे एक एप्पल ले लिया, एक बीटरूट ले लिया और एक कैरेट, 2 कैरेट्स। भाई एक एप्पल, मीडियम साइज बीटरूट, ठीक है, मीडियम साइज बीटरूट और 2 कैरेट्स ले ली। अगर मीडियम साइज है, अगर बड़ी है तो एक ही कैरेट एनफ है। और उसको आप एप्पल जी जूस निकाल दें, जूस आप निकाल के आप उसको यूज कर सकती हैं। अच्छा, टाइमिंग बता दें, किस टाइमिंग पे लें? टाइमिंग ले सकते हैं? नहीं, आप ये शाम तक ले लें,
आप ठीक है भाई। देखिए ये जो जितने हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में कोशिश करें कि मगरिब से पहले पहले लें भाई डिनर से पहले। और वो लोग जो ABC का इस्तेमाल करते हैं भाई, 2 कैरेट, 1 बीटरूट, 1 एप्पल, इसको शाम से पहले एक वक्त में इस्तेमाल कर लें। अच्छा, ये हेल्पफुल है फॉर योर वेट लूज? वेट लॉस के लिए उस सूरत में, क्योंकि फाइबर आपका इसमें फिर आपका सारा फाइबर ज़ाया हो जाएगा, खत्म हो गया, और फिर आपको भूख ज़्यादा लगेगी आपका, क्योंकि फुलनेस का एहसास नहीं होगा। मैं एंड में फिर यही कह रही हूँ, जिनका सवाल था उनको भी कह रही हूँ कि ज़्यादा बेहतर है उससे कि आप ये फ्रूट्स सब ये आप रॉ ले लें। जी हाँ, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि उससे आपको फाइबर मिल रहा होगा, फ्रेशनेस मिल रही होगी। आप खुद सोचें, जब आप एक चीज़ अल्लाह ताला ने एक फुल ऑफ न्यूट्रिएंट एक चीज़ दी है, उसमें से उसको कुछ बना के, जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना ना बनाएं, वो तेज़ आंच पे ना बनाएं, बहुत ज़्यादा पकाएं नहीं आग पे, उसकी जो सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाएं नहीं, भूनें नहीं, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो अभी जैसे आपने ये कहा है, अगर इसकी एक कुदरत की तरफ से इतनी सारी उसमें मौजूद है न्यूट्रिशन, और उसमें से हम खुद ही फाइबर उसका ख़त्म कर रहे हैं जूस बना के, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको अच्छा जी, एक सवाल जो कि मैं पर्सनली करना चाहूँगी कि सर्दियों में ठंड से ज़्यादा हमें वॉशरूम की तरफ जाना पड़ता है। हम मगर ये भी देख रहे होते हैं कि पानी का इस्तेमाल भी नहीं है जी, और फिर हमें किडनीज में भी पेन हो रही होती है। अक्सर सर्दियों में ज़्यादा किडनी की शिकायत आ रही होती है, और फिर सर्दियों से फिर हमें जो तमाम तर सिचुएशन होती है, तो उसके लिए कोई सीजनल फूड या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे आप प्रॉपर आपका वाटर इनटेक जो गर्मियों में लेना चाहिए वो भी पूरा हो जाए। और क्विकली बता दीजिए कि क्या डाइट होनी चाहिए हमारी सर्दियों में। अच्छा, वाटरमेलन, मेलन्स बहुत अच्छे आते हैं, मेलन्स भी बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, ठीक है, इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और सबसे पहले यही क्विकली आपको यही एक टिप है कि आपने सर्दियों में प्यास ना भी लगे, पानी का बहुत ख्याल रखना, ठीक है, ठीक है। लेमन, आप लेमन वाटर या इस तरह करके एक मिक्स आप वाटर, डिटॉक्स वाटर, आपने लेमन, मिंट और ये सारी चीज़ें उसमें ऑरेंज वगैरह आपने फुल डे के लिए रख लिया अपने पास बॉटल, वो आपने कैरी करनी है बॉटल अपने पास ना, पानी की है वो, तो आपने वाटर इनटेक रखना है ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये कि आप स्टार्ट ही आप अपने ब्रेकफास्ट में भी फ्रूट का इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि कंटेंट सब में वाटर है कंटेंट, ठीक है, किसी में 70% है, किसी में 90%। अनार की हम बात बोले, अनार बहुत अच्छे आते हैं सर्दी में, उनका ज़रूर लाजमी उनको अपनी डाइट में ऐड करें, सैलेड में भी, खालियन में एक अनार फुल। अनार इफेक्ट करता है आपकी लिवर की क्लीननेस उस पर, और आपका आयरन इससे हमें बहुत अच्छा मिलता है, एनीमिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। हम फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, कहते हैं ना, जैसे बादशाह होता है गर्मियों में आम, तो ये अनार हमारा सर्दियों का लिए कहा जाता है। आपने छोटा सा उस पर क्राउन भी देखा होगा, वो इसलिए कि एक पूरी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट एक आपको मिल रहा है फल पूरा। तो आप एक अनार आप रखें ही अपने, और जो बच्चों का घर है उसमें तो आप फ्रिज में कटे हुए अनार रखे हो, फ्रिज में कटे हुए फ्रूट्स रखे हो, ताकि जो चीज़ वो देखेंगे सामने। आपकी बात कि इसको खा लें या उसको जूस निकाल लें? खा ले प्लीज, खा ले प्लीज। आद्या कह रही है कि भाई जूस को पी लें, ठीक है, वो भी जरूरी है, ओकेजनली पी लें, मगर जो फाइबर हम निकाल रहे हैं ना, अगर फाइबर के साथ मतलब वो जूस ना निकालें और ये खा लें तमाम तर फ्रूट्स, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से असरअंदाज हो सकता है। किसी को अगर प्रॉब्लम है कि भाई किसी के दांतों का जो ओल्ड एज है, चबाने का मसला है, या कोई नहीं इतना सॉलिड ले सकता, मतलब कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से खाना मुश्किल हो रहा है, तो मैं जूस का बिल्कुल एंटी नहीं जा रही आपका जूसेस पे। अच्छा, बस एक सही है, ठीक है, वो तो बात होगी, बस एक बहुत क्विकली जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल मुझे लाजमी करना था कि वो सर्दियों में अक्सर हमारी जोड़ों में, पट्टों में, पता नहीं कहाँ का, हड्डियों में ज़्यादा वो होती है, तकलीफ होती है। सीजनल फ्रूट से ऐसा कुछ सीजनल फ्रूट्स के साथ बोन ब्रॉथ आपने सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करना है। बोन ब्रॉथ से आपकी जितनी भी ये जो आपके जॉइंट्स हैं, इसमें पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये कौन सा, किसका बोन इस्तेमाल किया जाए? ये आप बीफ एंड मटन, ठीक है, बीफ एंड मटन अगर नहीं अवेलेबल है आपके पास तो आप बेशक चिकन का ब्रॉथ बना के, और ये सर्दियां अभी देखें आई, अभी तो खैर गर्मी है, लेकिन आप ये ब्रॉथ जो है ना, ये आप अभी से रात के टाइम, नुकसान नहीं है, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है रात के टाइम अभी। लेकिन इसमें भी ये है कि आपने इसमें एडेड को ऑयल यूज नहीं करना है, ठीक है, इसमें और कोई मसाला दीगर इसमें नहीं, आपने वो स्पाइसेस, सिनेमन और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके बोन ब्रॉथ ज़रूर अपनी डाइट में। और ये यकीन माने एक ऐसा टॉपिक है कि इस पर अगर हम सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर
दूसरी सुबह तक बात करें तो ये टॉपिक ख़त्म नहीं होने वाला, मगर कोशिश ये है कि अच्छे अंदाज में आपको वो टिप्स, वो तमाम तर सिचुएशन जो कि सर्दियों में हमें पेश आ रही होती है, बीमारियां होती हैं, फ्लूज वायरल्स हो रही होती है, स्किन इश्यूज होते हैं, और जो मौसमी कुदरती फल जो इस मौसम में आते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं आज आपको बताया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और कोशिश रहेगी कि ऐसे टिप्स और ऐसे हेल्दी टिप्स आपको देते रहें जिससे आपकी सेहत अच्छी हो, आप अच्छे दिखें, आप खुश रहें, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे। और साथ ही साथ जो आज देही ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है, हम हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, कि भाई खुदारा देही ख़वातीन का भी ख्याल रखें, उनके लिए वोकेशनल सेंटर्स कायम किए जाएँ, सेहत के इदारे कायम किए जाएँ, ताकि उनको भी हाइजीन लाइफ मिले। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं कल, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।